निहायत ही नीच, घटिया, गिरी हुई बात उन्होंने करी है, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो औरतों को और महिलाओं को और पिछड़ों को और माइनॉरिटीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। जब प्रधानमंत्री, जो कि पद पर बैठे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हालत ये है कि वो सभाओं के अंदर मटन, मंगलसूत्र, बेटियां छीन ले जाएंगे, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस की विधवा वो कहते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से इनके नेता 50 लाख की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की धर्मपत्नी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जर्सी गाय, बार डांसर, ये किसके शब्द हैं? तो जाहिर है जब गुरु ऐसा होगा तो चेले से आप कैसी उम्मीद करेंगे कि चेला कैसा होगा? ये हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ये फिर आज से कुछ महीने बाद फिर कोई घटिया बात करेंगे। किसी भी तरीके की कोई जब कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे लोगों की शक्लों पे धुतकार देनी चाहिए। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं फिर गोश्ताना आइए, शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। अरे वाह, अब चूंकि एक महिला है, एक सवाल ये बताइए मुझे, रमेश बिधूरी ने आज फिर बदतमीजी की, एक दिन में 2 बार बदतमीजी की, प्रियंका गांधी के साथ भी की और आतिशी के साथ भी की। एक आदमी एमपी रह चुका है, इस बार एमएलए कैंडिडेट है, वो आखिर महिलाओं के खिलाफ इतनी बदतमीजी कैसे कर लेता है? देखिए, ये इतना सरप्राइजिंग क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को वो लोग फॉलो करते हैं, उस पार्टी की मानसिकता ही यही है। आप बहुत ऑब्वियस है, मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बीजेपी पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को, दलित को, महिलाओं को किस नज़रिए से देखती है, वो बहुत एविडेंट है सबके सामने। क्योंकि ये सिर्फ आज का इंसिडेंट नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले पार्लियामेंट में जिस तरह से एक सांसद को, मुसलमान सांसद को, जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए थे रमेश बिधूड़ी द्वारा, वो ही इतने उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो किस घटिया सोच के आदमी हैं, किस घटियापन में उतर के उन्होंने वो बात कही। और उनकी जो सपोर्टिंग एमपीज उनकी पार्टी के थे, वो सब हंस रहे थे पीछे बैठे हुए। आज कल उसी का ही एक तरीके से आज फिर से हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि ये पार्टी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखती है, ना इनके दिलों में किसी के लिए कोई मोहब्बत है और ना किसी के दिल में कोई रिस्पेक्ट है। मेरा तो बहुत खून खौला उनकी वो वीडियो देखकर। और मैं तो सिर्फ ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी जी मेरी लीडर हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, वो मेरी लीडर हैं। एक महिला होने के नाते वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। बात ये नहीं है कि कोई आपकी पार्टी का है या कोई ऑपोजिशन का है। आतिशी जी के लिए भी उन्होंने ये बात कही, मैं उसको भी उतनी ही मजबूती से कंडेम करती हूँ जितना मैं प्रियंका जी के लिए करती हूँ। तो देखिए, ये मैं कहती हूँ ऐसे घटिया लोगों की तो बातों पे रिएक्ट करना ही तौहीन है बहुत बड़ी, क्योंकि वो जितने लो लेवल के लोग हैं उस लेवल पे आपको जाना भी नहीं चाहिए। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात, ऐसे लोगों की शक्लों पे धुतकार देनी चाहिए। ऐसे लोगों की माफ़ी मांगना भी कोई मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानूंगी कि आपने उनसे माफ़ी मंगवा दी और कोई वो हो गया, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। ये फिर आज से कुछ महीने बाद फिर कोई घटिया बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे लोगों का तो सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। और कालका जी विधानसभा में भी देखिए, हर तरीके, दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, कायदे के, सेंसिबल, इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग रहते हैं। कोई भी ये टैक्टिक्स पसंद नहीं करता। आप किसी का सम्मान करके ही उठ सकते हैं, चाहे वो आपके ऑपोजिशन वाले क्यों ना हो। किसी को गिरा के आप कभी नहीं उठ पाएंगे। और जिस तरीके की घटिया बात उन्होंने, निहायत ही नीच, घटिया, गिरी हुई बात उन्होंने करी है, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो औरतों को और महिलाओं को और पिछड़ों को और माइनॉरिटीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। आप इज्जत के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं आप। और देखिए, ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देती है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं मुंह की खाते हैं। पहले इनका संसद का टिकट कटा, एमपी का, अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी एमएलए के इलेक्शन में भी, आप देखिएगा। जब इनका एमपी का टिकट कटा था तो कुछ लोग मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि देखो उन्होंने बदला ले लिया, इन्होंने गलती की और दानिश साहब के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला था, लेकिन उनको फिर यहाँ टिकट दे दिया एमएलए का। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आज उन्होंने 2 मरतबा बदतमीजी कर दी एक दिन में, मोदी साहब का कोई बयान नहीं आया, वज़ीर-ए-आज़म का कोई बयान नहीं आया अब तक, तो आपको नहीं लगता कि मोदी साहब की खामोशी भी ऐसे लोगों को मजबूत करती है? नहीं, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो कंडेम करेंगे, क्योंकि उन्हीं की तो आइडियोलॉजी है जो पार्टी पूरी फॉलो कर रही है। भाई, उन्हीं के तो इशारों पे सब चल रहे हैं, उन्हीं की जो मानसिकता है उसी पे ही तो सब आगे फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो इस इंसिडेंट को कंडेम करेंगे। जो वो फॉलो करते हैं वही उनके लीडर्स
जो बाकी लीडरशिप है वही वो प्रैक्टिस कर रही है। तो देखिए मैं तो इन बातों में पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता दे वाइज इनफ, उनको पता है कौन उनके लिए अच्छा है कौन उनके लिए बुरा है। इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी इलेक्शन में। आप देखिएगा कोई भी पार्टी का, और सिर्फ देखिए बीजेपी की बात नहीं है, मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। और आज उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती करी है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। केजरीवाल ने एक मुस्लिम विरोधी माइंडसेट जो वो लगातार रखते हैं, उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया मेहरौली से, नरेश यादव को, जिसने कुरान की बेद भी करी और वो कोर्ट ने साबित कर दिया, मतलब कोर्ट में प्रूव हो गए गिल्टी, उसके बाद उनका टिकट डिक्लेयर किया। वहाँ केजरीवाल को भी मुंह की खानी पड़ी, नरेश यादव को टिकट वापस देना पड़ा। मुसलमानों ने अपना 10% आक्रोश दिखाया, सिर्फ 10%, अभी तो खुल के दिखाया भी नहीं था, 10% में ही हालत ख़राब हो गई। तो देखिए जो जहाँ गलत करेगा उसको वहाँ कहीं ना कहीं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भुगतना पड़ता है। कभी वो अपनी ही पार्टी की तरफ से भुगतना पड़ेगा, कभी उसको आवाम भुगतवाती है। औरतों के खिलाफ बयानबाजी हर पार्टी में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है या 2-4 लोग ऐसे होते ज़रूर करते हैं। वो आपकी पार्टी में भी कई लोगों ने पहले की है औरतों के खिलाफ बदतमीजी, तो क्या सिर्फ आप रमेश बिधूरी के खिलाफ बोल रही हैं या आपको जो भी औरतों पे ऐसी बदतमीजी करता है उनके खिलाफ आपका एक्शन है? बिल्कुल, मैं किसी एक पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ। जहाँ जो पार्टी, चाहे वो हमारे इंडिया गठबंधन की पार्टी हो या ऑपोजिशन की पार्टी हो, जहाँ जो भी इंसान, क्योंकि उसको फिर आप एक पार्टी का मेंबर हैं, लेकिन अगर आप उस पार्टी की वैल्यूज़ के खिलाफ जाएंगे, मैं रमेश बिधूरी को बार बार बीजेपी से एसोसिएट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी ही यही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ये नहीं है। तो अगर आप आइडियोलॉजी से हट के हैं, आप कांग्रेस के मेंबर, लेकिन आइडियोलॉजी से हट के अगर आप किसी की तौहीन करेंगे इस तरीके से, तो आपकी कोई जगह नहीं है उस पार्टी में। अगर पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं होता है तो हम भी, अब जैसे ये नरेश यादव वाला इंसिडेंट हुआ, क्यों नहीं सारे मुसलमान एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने जाके कंडेम करा इसको और प्रेशर बनाया केजरीवाल के ऊपर कि वो इसका टिकट कैसे दे दिया उन्होंने। जब पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने उसका विरोध किया तब जाके उसका टिकट कटा। इन एमएलएज ने नहीं कटवाया, मुसलमान एमएलएज ने। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब से भी ये बात सीखी है और देखी है कि गलत, चाहे अपना इंसान हो, अपना बंदा गलत हो, गलत होता है। आप गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहो तो आपको अल्लाह को भी जवाब देना है, कहीं ना कहीं अपने ज़मीर को जवाब देना है। तो गलत के लिए खुल के बोलना चाहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है। हमारे साथ एडवोकेट आरफा खानम है, इनको आप सब लोग जानते हैं, ओखला में ये बहुत मशहूर है, कांग्रेस का पुरानी नेता हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आरफा ने, रमेश बिधूरी ने जो बदतमीज़ी की है तो उसके खिलाफ इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में शिकायत दर्ज करा दी है। आरफा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आखिर लोग डरते क्यों नहीं है? ये बार बार ये आदमी पहले भी गलत ज़बानी कर चुका है, बदतमीज़ी इनसे पहले भी हुई है, फिर इसने बदतमीज़ी की, तो ये लोग आखिर डरते क्यों नहीं हैं? देखिए, जिस तरीके से रमेश बिधूरी एक के बाद एक, रमेश बिधूरी क्यों, बाकी और भी भाजपा के अंदर तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें या और उन तमाम नेताओं की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। रमेश बिधूरी ने, आपको याद होगा, संसद के अंदर एक साथी सांसद को किस तरीके की भाषा से नवाजा था, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की थी और उसके बाद उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वजह यही है कि जब कोई कार्यवाही नहीं होती है और इनकी पदोन्नति होती है, जैसे कि अनुराग ठाकुर हैं, कपिल शर्मा हैं और भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी पदोन्नति होती है ऐसे बयान देकर के, नफरती बयान, क्योंकि मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। क्योंकि 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो मुद्दों की बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, शिक्षा की बात होती थी, विकास की बात होती थी, डेवलपमेंट पर चर्चा होती थी, लेकिन अब वो सब मुद्दे पीछे छूट गए। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जब वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो क्या ज़रूरत है कि विकास पर बात हो। तो जो रमेश बिधूरी हैं, पूर्व सांसद हैं और अब प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा की कालकाजी विधानसभा से, एक के बाद एक ये प्रचार करने का जो ये सस्ती लोकप्रियता पाने का जो ये तरीका है कि उनको लगता है कार्यवाही तो कुछ होती नहीं है। अगर वही दूसरी तरफ अगर कोई विपक्ष का कोई ऐसा नेता हो या किसी और ऐसे समुदाय से हो तो जो सत्ता से सवाल करते हैं आंखों में आंखें डाल करके, अगर वो होंगे तो आप जानते हैं कि फौरन जांच भी होती है, कार्यवाही भी होती है, उच्च स्तरीय कार्यवाही आप देखते हैं ईडी सीबीआई तक पहुंच जाती है। तो बात यही है कि किसी भी तरीके की कोई जब कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को इज्जत दो, महिलाओं की बात करते रहते हैं अक्सर,
और ऐसे मामले में बिल्कुल खामोश बैठ जाते हैं। आपके पास इतना टाइम तो है कि जब कोई टीम मैच जीतती है तो आप उसको मुबारकबाद दे देते हैं, मामूली चीज़ों में आप मुबारकबाद देते हैं या ट्वीट करते हैं। और आपका एक एमपी रह चुका बंदा जिसको आपने कैंडिडेट बना दिया अभी एमएलए का, वो ऐसी बदतमीज़ी कर जाता है और आप खामोश हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी खामोशी इन लोगों को मददगार साबित होती है क्या? देखिए, खामोशी ही नहीं है, मैं तो शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के हैं और खास करके भाजपा जो नेत्रियां हैं उनको, आपको याद है कि जब सदन के अंदर किस तरीके से जब राहुल गांधी जी के किसी एक्ट पर उनको जब प्रतिक्रिया देनी होती है तो हाथ में डंडा लेकर और पोस्टरबाजी लेकर के वो किस तरीके से परेड करती हुई नजर आती हैं। लेकिन वहीं पर किसी दूसरी महिला सम्मान की जब बात आती है, ये रमेश बिदूड़ी जैसी मानसिकता के लोग जब इस तरीके की बातें बोलते हैं तो वही महिला नेत्रियां छुप जाती हैं। तो देखिए, बात सारी यही है कि आज भाजपा के अंदर जब शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं आप, तो शीर्ष नेतृत्व की हालत ये है कि जब प्रधानमंत्री जो कि पद पर बैठे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हालत ये है कि वो सभाओं के अंदर मटन, मंगलसूत्र, बेटियां छीन ले जाएंगे, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस की विधवा वो कहते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से इनके नेता 50 लाख की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की धर्मपत्नी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, बार डांसर, ये किसके शब्द हैं? तो जाहिर है जब गुरु ऐसा होगा तो चेले से आप कैसी उम्मीद करेंगे कि चेला कैसा होगा? तो जाहिर है इनके तमाम जो लोग हैं, अनुराग ठाकुर गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं और उसके बाद उनकी पदोन्नति होती है। तो ये तो चलन है भाजपा के अंदर। कितना नफरती आप बयान दे सकते हैं, एक समुदाय के बारे में आप कितना जहरीला बोल सकते हैं, महिलाओं के लिए आप कितना आप गंदा बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देती है भाजपा, उनको प्रत्याशी बनाती है। और देखिए, आज सिर्फ ये एक प्रियंका गांधी जी की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि वहां पर जो खड़ी महिलाएं थी, जो इस व्यक्ति के बराबर में जो खड़ी थी, वो तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो ये तो और ज़्यादा शर्मनाक बात है कि सिर्फ प्रियंका गांधी की बात नहीं है यहाँ पर देश भर की आधी आबादी की बात है कि जिस तरीके से ये व्यक्ति एक के बाद एक बयान देता है महिलाओं के बारे में। तो सोचने वाली बात यह है कि आधी आबादी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, सम्मान तो छोड़िए, देश के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को माला पहनाने का काम कौन करता है, मिठाई खिलाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। उनको मंचों पर कौन घुमाता है? और आपको याद है बीएचयू के जो छात्र थे, उनको जमानत जब मिलती है तो केक काटकर फूल माला पहना करके स्वागत कौन करता है? तिरंगा यात्राएं कौन निकालता है? तो देखिए, सोच है, मानसिकता है शाखा और संघ के अंदर आरएसएस की। यही ट्रेनिंग और यही शिक्षा दी जाती है और वही उसी का नतीजा है कि ऐसे लोग जब तैयार होकर के शाखा से निकलते हैं तो समाज के अंदर महिलाओं के प्रति इस तरीके की घृणित मानसिकता के तहत इस तरीके की भाषा बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं हर पार्टी में कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बदतमीज टाइप के। ऐसे कुछ लोग आपकी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस में, जिन्होंने उल्टी सीधी बातें कही हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ बीजेपी वालों के खिलाफ ये कह रही हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, या जो जिस पार्टी में भी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करता है, गलत बातें करता है, अब सबके लिए इतने ही सख्त है? नहीं, देखिए, सभी पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी पार्टी के अंदर है। और खास करके देखिए, कांग्रेस के अंदर इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की सोच जो है, वो कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं है। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जो लोग इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, देखिए, हर तरीके की मानसिकता के लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके की मानसिकता को कांग्रेस प्रमोट करने का काम नहीं करती।